जब भी कभी आप हमसे कहते हैं कि सर आपसे मिलना है, संस्थान के प्रत्येक टीचर से मिलना है जिन्होंने आपको पढ़ाया है, हमेशा एक बात कही जाती है कि आप मिलने ज़रूर आइए, लेकिन सफल होकर आइए। सफल होकर जब आप हमसे मिलने आएँगे, तो हमें बड़ी एक असीम खुशी होगी, असीम गर्व का अनुभव होगा। आज मेरे सामने विजय यादव हैं। विजय यादव मेरे पुराने छात्र रहे हैं और विजय यादव बेसिकली प्रतापगढ़ पूर्वी जोन, जिला प्रतापगढ़ पूर्वी जोन के अंतर्गत 11 थाने जो आते हैं, उसमें दीवान पद पर कार्यरत हैं। हेड कांस्टेबल के तौर पर टेक्निकल ग्रेड में शामिल है और ये मेरे पुराने छात्र रहे हैं। मुझसे कई बार मिलने के लिए इन्होंने प्रयास किया। हम भी व्यस्त, ये भी व्यस्त, कभी मुलाकात नहीं हो पाती थी। आज लकीली ये प्रतापगढ़ से आए थे और इन्होंने मुझसे संपर्क किया। ये हुआ कि चल करके जो है आज विजय से मिला जाए। और विजय मेरे ऐसे छात्र हैं जिनके अंदर मैंने समर्पण देखा है, मेहनत देखी है, लगन देखी है, जुनून देखा है। और आज विजय एक पद पर हैं, एक सफलता को उन्होंने अर्जित किया है, लेकिन अभी भी इनके अंदर वो लगन है, अभी भी इनके अंदर वो एफर्ट करने की क्षमता है, एफर्ट करने का प्रयास है और हमेशा ये प्रेरित भी रहते हैं, हमेशा ये पूछते भी रहते हैं कि सर कैसे किया जाए आगे बढ़कर के, कैसे अभी और बड़े पद को अर्जित किया जाए। तो मैं आज आपको विजय से परिचित कराना चाहता हूँ। विजय सर्वप्रथम पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, आपको प्रणाम। विजय बताइए कि आप बेसिकली किस पद पर हैं और कहाँ पर पोस्टेड हैं? मेरा नाम विजय यादव है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल अर्थात दीवान के पद पर पोस्ट हूँ। मेरी पोस्टिंग वर्तमान में पूर्वी जोन प्रतापगढ़ में है। मैं वहाँ टेक्निकल सपोर्ट में लगा हूँ। संदीप सर के मार्गदर्शन में शुरू से ही मैं पढ़ाई इलाहाबाद में ही किया, जिनके मार्गदर्शन से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विजय का जो है मैं पारिवारिक स्थिति भी जानता हूँ। एक अच्छे परिवार में, संभ्रांत परिवार से हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही रियासत मिली हुई है, बड़ी विरासत मिली हुई है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा। ज़िम्मेदारी अपने माँ-बाप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके प्रति होती है, भाई के प्रति होती है, उनको मैंने इनके अंदर देखा उस बात को। और शुरुआत में पढ़ने में बड़े ही एक्सपर्ट थे, बड़े तेज़ थे, टेक्निकल ग्रेड में पढ़ाई करते थे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि पहले सर मैं सेलेक्ट होकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लूँ, इसके बाद आगे के पदों पर भी मैं फ़ोकस होकर के काम करूँ। और ऐसे ही लोग रियलिटी में सेलेक्ट होते हैं, जिनके अंदर वो वास्तव में वो जो एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग बनी रहती है कि अ, हम कैसे ये पद का जैसे कभी रहता है कि हम इस पद को ना पाएँ, उस पद को ले लें, इस पद के मतलब इस तरह का जो कन्फ्यूजन रहता है। इनका एक डायरेक्ट एम था कि सर पहले मैं सेलेक्ट होकर एक जॉब ले लूँ, इसके बाद मैं आगे की पढ़ाई पर भी फ़ोकस्ड रहूँ। तो मैं तो जैसे विजय से बड़ा प्रभावित रहा हूँ शुरू से ही और विजय मेरे अच्छे छात्रों में रहे हैं। जब भी कभी इनको ज़रूरत पड़ती थी, कोई भी जैसे कन्वर्सेशन करना होता तो कोई सलाह लेनी होती थी तो मुझे फ़ोन करते थे। कभी-कभी मैं इनको डाँटता भी था कि ये बार-बार फ़ोन मत किया करो जो है, लेकिन ये लगे रहते थे और लगे रहते थे और आज की दिशा में, आज की डेट में सेलेक्टेड है तो मुझे भी गर्व होता है और मैं इनको प्राउडली आपके सामने प्रेज़ेंट भी कर रहा हूँ। तो विजय मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जो अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं, अलग-अलग वर्ग की कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है लेकिन उद्देश्य और तैयारी का प्रोसेस एक ही होता है। आप इन्हें एक मतलब अपनी पुरानी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन को प्लान किया और कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपने सफलता अर्जित करी? अब सर, ये तो आपका आशीर्वाद है कि सर शुरू से ही अब आपके ही मार्गदर्शन में रहा। मैं इलाहाबाद से ही पढ़ाई किया हूँ और सर के शुरू से ही मार्गदर्शन से लेके आज तक सर के ही मार्गदर्शन में हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, सर का बस एक ही उद्देश्य था कि हमें कहीं सेलेक्ट होता देख लें। और सर हमेशा यही बताते थे कि जो भी काम करना बड़े मेहनत और ईमानदारी से करना, और उसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। और सर के मार्गदर्शन में आज भी अगर हमको ड्यूटी से टाइम मिलता है तो 1-2 घंटा जो भी टाइम मिल जाता है हम ज़रूर पढ़ते रहते हैं और लगे हैं सर का। बस वही मुझे हरदम याद रहता है, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। एक जैसे एक होता है कि जॉब, बेसिकली जॉब का सेंस होता है कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो भी एक जॉब है, ड्यूटी कर रहे हैं तो भी एक जॉब है। जब विजय हमसे पूछते थे कि सर जो है हमें हमें किस तरह से मतलब मैं कैसे पढ़ूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, मुझे एक पद मिल जाए, मैं ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूर्ण कर सकूँ। तो यही मेरा कहना था कि भई आप जो अभी कर रहे हो उसी को ईमानदारी भरे प्रयास से करो। पढ़ाई कर रहे हो तो उसको भी एक ड्यूटी मान लो, वो भी ड्यूटी है, उसको पूरी ईमानदारी से निर्वाह करो। आज की डेट में ड्यूटी भी करते हैं, तो मैं यही इनसे कहता हूँ कि विजय अपना फ़ोकस पहले आप अपने कार्य पे लगाइए क्योंकि जिस विभाग की ज़िम्मेदारी आपको मिली है, सरकार जिसके लिए आपको एफ़र्ट करती है, सरकार या जन जो मानस होता है बेसिकली जो सामान्य जनमानस के लोग होते हैं, जो आपसे उम्मीद किए रहते हैं, आपके अधिकारी वर्ग जो आपसे उम्मीद किए रहते हैं, आपके सहयोगी जो आपसे उम्मीद किए रहते हैं, आप उनका पहले उनकी प्रायोरिटी पहले रखिए क्योंकि वो आपका काम है।
हाँ, आपके अंदर अगर लगन है, आपके अंदर अलग से इच्छा शक्ति है, अलग से प्रेरणा है, तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। और आज की डेट में वो अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं विजय को और बड़े पद पर सेलेक्ट होके देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सपना पूर्ण करें। मेरे सपने के साथ-साथ अपने परिवार, घर परिवार, उनके सपनों को पूर्ण करें। अपने पिताजी, अपने माताजी, जो इनसे वास्तव में गर्व की फीलिंग करते हैं, उनके सपनों को पूर्ण करके ये और आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएँ, मेरी शुभेच्छाएँ इनके साथ हैं। विजय, अगर आज की तैयारी करने वाले छात्रों को आपको संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज़ कुछ दीजिए, जिससे कि ये भी प्रेरित होकर के अपने जीवन को सफल बनाएँ। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, आप जो भी काम करिए, मेहनत और ईमानदारी से करिए। क्योंकि सर हमको शुरू से यही सिखाते रहे, जो भी काम करना मेहनत और ईमानदारी से करना। ईमानदारी और मेहनत ऐसे शब्द हैं जो जीवन में इसका कोई ऐसे अर्थ नहीं बता पाएगा। इसके लिए आप जब खुद ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप खुद समझ जाएँगे और वो हमसे अच्छा संदीप सर बता देंगे, क्योंकि हम इन्हीं से सीखे हैं मेहनत और ईमानदारी। हाँ, तो आप मतलब बेसिकली बात वही है कि आप जो है प्रयास अपना पूरा सार्थकता के साथ करिए, पॉजिटिवली करिए। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी, किसी तरह का कोई ऐसे कोई समस्या होती है या कोई उसके अनुभव आपको शेयर करना चाहोगे? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। उच्चाधिकारियों का जो आदेश निर्देश मिलता है, सर बस वही आपकी मेहनत और ईमानदारी हमेशा याद रहता है सर, उसी के हिसाब से हम करते रहते हैं सर। उच्चाधिकारियों की मतलब कार्य में मज़ा आ रहा है, हाँ अच्छा सर, लगता है। क्योंकि ईमानदारी से कर रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा जी सर। है। घर वाले कैसे, अब क्या मतलब क्या भावना रहती है घर वालों को, जैसे सेलेक्ट होने के बाद? अब सर घर गाँव वाले तो समाज में क्या वैल्यू रहती है? अब सर गाँव वाले तो प्राउड ही करते, चलो गाँव का लड़का है, कम से कम है, विभाग में है। हुँ, बाकी लोग कहते हैं कि देखो मेहनत किया, सर हम भी 5-7 साल इलाहाबाद में बिताए। हुँ, हुँ। गाँव घर वाले सब खुश होते हैं सर। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे तो उस खुशी को आप खुद फ़ील करेंगे। बारिश होती रहेगी तो आप बारिश में ही खड़े होने की इच्छा होगी। मन करेगा खूब चिल्लाऊँ, खूब खुश हो जाऊँ। जिस दिन सिलेक्शन होता है वो विजय से पूछिए किस तरह का अनुभव हुआ था जिस दिन आपका सिलेक्शन, आपको रिज़ल्ट मिला था? सिलेक्शन जब हमारा हुआ था तो सर सबसे पहले मैं मम्मी-पापा को फ़ोन किया, फिर आपसे बात हुई सर। बहुत खुशी हुई सर, उसको शब्दों में नहीं बता पाएँगे सर। हुँ, हुँ। कैसा अनुभव हुआ था? फिर भी कुछ व्यक्त करो। सर बहुत खुशी हुई थी सर, खुशी जब एक अलग प्रकार की जो है असीम खुशी होती है। वास्तव में जब इंसान किसी एक पद पर, वो भी खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट होता है, कोई भी छात्र, आप उस चीज़ को अभी अनुभव कर सकते हैं। अभी आपने अनुभव कर रहा मतलब केवल अनुभव कीजिए। रियलिटी का एहसास तब होगा जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे और वास्तव में आप भी प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे जब आप भी सामने किसी के बैठेंगे। तो ये एक मुझे गर्व की फीलिंग होती है, मैं जब इनसे बात करता हूँ और अच्छा लगेगा। मतलब आप भी सामने अगर मेरे बैठोगे तो मुझे तब भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गर्व की फीलिंग होगी। मेरी विजय को ढेर सारी शुभकामनाएँ कि विजय अपने जीवन में अ, अपने पढ़ाई से संबंधित अपने मुकाम को अर्जित करें। सिविल सेवा में अगर इनका उद्देश्य है तो सिविल सेवा में चयनित हों। साथ-साथ इनका जीवन, इनका घर-परिवार अच्छे से जो है सब कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह कर सके, जैसे इनकी शुरू से प्रेरणा रही है, शुरू से इच्छा रही है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। मैं आप सभी के भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। ढेर सारा धन्यवाद आपको देता हूँ और प्रेरित होइए, ऐसे व्यक्तियों से मिलिए जो सफल होते हैं, नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहिए, अफ़वाहों से दूर रहिए, रूमर से दूर रहिए। हमेशा पॉज़िटिविटी को अपने दिमाग में रखिए, आप ज़रूर सफल होंगे, जैसे विजय सफल हुए हैं। इसी तरह की सफलता के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद विजय। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। क्योंकि सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम सीखते रहेंगे सर, और अभी भी आपके साथ लगे हैं सर। बस इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक